आपने जो छात्र संसद बुलाई थी प्रशांत जी, उसकी तो इजाजत मिली नहीं थी आपको। अब मुझे आप ये बताइए, आप तो खुद बिहार के हैं कि कहीं 5000 बच्चों को मिलना है तो किस बच्चे के पास इतनी खुली जगह है जहां 5000 बच्चे मिल सकते हैं। गांधी मैदान तो सार्वजनिक जगह है, वहां पर हजारों लोग रोज़ टहलने आते हैं, लोग अपना व्यायाम करने, एक्सरसाइज करने आते हैं। गांधी मैदान में पुस्तक मेला लगा हुआ है, व्यापार मेला लगा हुआ है, बागवानी की प्रदर्शनी लगी हुई है। अगर उतने बड़े गांधी मैदान के एक कोने में 5000 छात्र बैठकर बात कर रहे हैं तो ये इसके लिए किस परमिशन की ज़रूरत है और क्यों परमिशन की ज़रूरत होनी चाहिए। गांधी मैदान किसी के पिताजी का तो है नहीं, बिहार के लोगों का है और बिहार के उन लोगों का है जो उस खुली जगह का शांतिपूर्वक कुछ इस्तेमाल करना चाह रहे। छात्र वहाँ उपद्रव नहीं कर रहे थे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी के लिए नहीं कर रहे थे, कोई सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान नहीं कर रहे थे। छात्र वहाँ गांधी मूर्ति के नीचे 6 घंटे 5000 छात्र बैठकर उन्होंने बात की, आगे का रास्ता तय किया, अपनी बात रखी। उसमें क्या गुनाह कर दिया? गुनाह तो इसके लिए परमिशन की जरूरत है, मैं ये पूछ रहा हूं। नहीं, प्रशासन का कहना है, करने की जरूरत, प्रशासन का कहना है, डीएम का कोई मालिकाना हक। सुनिए, प्रशासन चाहे जो भी कहिए, क्या डीएम का मालिकाना हक है क्या गांधी मैदान पर? अब ये कहा गया कि आपने छात्रों का मार्च कराया, उसके बाद फिर आप गायब हो गए, ये आरोप लगा आपके ऊपर। भाई ऐसा है, छात्रों का मैंने मार्च कराया। तो अभी आप मेरे से कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं तो पटना में ही हूँ जी। पिछले 2 दिनों से सारे प्रेस मीडिया लोग, हर लोग हमसे मिल रहे हैं, तो हम कहाँ गायब हो गए हैं? अगर जो प्रशासन कह रहा है कि जो एफआईआर में उन्होंने लिखा है एलिजिडली कि मैंने छात्रों को उकसाया, तो मान लीजिए कि मैंने छात्रों को, एक बार को मान लीजिए उनकी बातों में आरोप में दम है, मैंने छात्रों को उकसाया, तो मैं तो 6 घंटा वहाँ प्रशासन के सामने 15000 छात्रों के साथ वहाँ बैठा हुआ था। अगर गलती मैंने की थी तो आप मुझे पकड़ लेते, मुझ पर लाठी चला देते, मुझे अरेस्ट कर लेते। उस समय नहीं किया, अभी कर लेते, रात में आकर मुझे घर से अरेस्ट कर लेते। आपने बच्चों को क्यों मारा? अगर गलती हुई भी, अगर मान लीजिए एक बार को कोई गलती हुई, तो उस गलती करने में सबसे आगे तो प्रशांत किशोर थे, तो आप प्रशांत किशोर को नहीं पकड़े, प्रशांत किशोर को लाठी नहीं मारा। प्रशांत किशोर जब उस पूरे कार्यक्रम में समझौते के बाद, इस बात को ध्यान रखिए, जब मुख्य सचिव ने ये कहा कि आप लोग 5 लोगों को भेजिए हमारे यहाँ, तो 5 लोगों के डेलीगेशन हो जाने की बात हो गई और ये कहा गया कि जब मुख्य सचिव उन 5 लोगों से मिल रहे हैं तब तक छात्र वहां से, जो सड़क पर 15000 छात्र बैठे हुए थे, वो लोग वहां से हट जाएं। उसके बाद हम लोग हटे हैं। नहीं, आपकी बात में मानता हूं, 70% प्रशांत जी, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन कुछ छात्रों ने ये भी कहा, पहले सीक्वेंस समझ लीजिए। जी जी, नहीं सुनिए, पहले सीक्वेंस समझ लीजिए। जी जी, क्या हुआ वहां पर? 12 बजे छात्र संसद शुरू हुई, 5 बजे जब सारे निर्णय हुए तो छात्रों ने कहा कि हम लोग पूरी संख्या में जाकर ये प्रशासन को, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को ये आवेदन देंगे, अपनी मांग रखेंगे। जब और उसमें यह भी तय किया गया कि अगर हम लोग को मिलने का परमिशन नहीं मिलेगा, जहां पुलिस प्रशासन रोकेगा हम लोग वहीं रुक जाएंगे। हम लोग गांधी मैदान से चले हैं, 1 किलोमीटर मौर्या के पास, बिस्कोमान के पास गोलंबर पर पुलिस ने रोका। हम सारे छात्र वहां शांतिपूर्वक बैठ गए, किसी ने कोई उपद्रव नहीं किया, कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ। मैं स्वयं सबसे आगे उसमें खड़ा था, 2 घंटे तक हम लोग खड़े रहे। फिर वहां मुख्य सचिव से जो लोग बात कर रहे थे, मुख्य सचिव ने यह कहा कि अगर आप लोग जितने छात्र वहां बैठे हैं वहां से सब हट जाएं तो आप में से 5 आदमी आकर हम लोग से बात कर सकता है। ठीक है, इस बात की घोषणा की गई और मैंने स्वयं से इस बात की घोषणा की कि अब सारे लोग, जो छात्र घर जाना चाहते हैं वो घर जाइए, जो लोग गांधी मैदान वापस चल के बैठना चाहते हैं गांधी मैदान चलिए। जो लोग हमारी बात सुन पाए, क्योंकि भीड़ बहुत हो गई थी, वहाँ माइक सिस्टम बहुत बड़ा नहीं था, तो जो लोग मेरी बात सुन पाए वो मेरे साथ वापस गांधी मैदान गए। बहुत सारे छात्र घर चले गए, 2-2.5 हजार छात्र वहाँ पर बचे रह गए और आधे घंटे वहाँ जब वो बैठे रहे, ट्रैफिक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। जब मैं वहाँ से चला आया गांधी मैदान में आधे घंटे बैठने के बाद, तब पुलिस ने उन निहत्थे 1000, 1500, 2000 छात्रों को दौड़ा कर मारा। अब यहीं पे मेरा सवाल है, प्रशांत जी, मेरा सवाल यहीं पे है, अगर कुछ गलती, सुनिए आपकी बात पूरी सुन ली, अगर गलती हुई, अगर कोई गलती किया नहीं, अगर गलती हुई तो आप मुझे वहीं पर पकड़ लेते, मुझे मारते, मेरे हटने के बाद क्यों मारा?